एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। और पिछले साल भी जब मैंने क्लास 11th की क्लासेस कंटिन्यू रखी थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि दीदी प्लीज़ टीच बिजनेस स्टडीज़ एज वेल। तो आई थॉट कि इस साल से मैं बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, तो आपका इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ दोनों की ही क्लासेस साइमल्टेनियसली चलेंगी। जो आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस जब मैं वीडियो कोई पोस्ट करूँगी तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी और आप साथ के साथ उनको एक्सेस कर सको, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज से हमारी क्लासेस। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका क्या, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, राइट। अभी तक सबने सिलेबस वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा या फिर अपना सिलेबस भी पढ़ लिया होगा कि क्या क्या हमको पढ़ना है 11th में बिजनेस स्टडीज़ में। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें हम बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, पहली बार आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में ही पढ़ते हैं कि बिजनेस होता क्या है। अब उसको पढ़ने के लिए एक और चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी है, वो क्या होता है। सबसे पहला और आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है आपके सामने, वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। क्योंकि देखो बिज़नेस क्या है, एक एक्टिविटी ही तो है। और बिज़नेस कौन करता है, एक इंसान ही करता है। कुत्ते पिल्ले तो नहीं करते हैं ना, जानवर लोग नहीं करते हैं, इंसान ही करते हैं बिज़नेस। तो क्योंकि बिज़नेस एक एक्टिविटी है दैट इज़ कंटिन्यूड बाय अ ह्यूमन, तो इसीलिए एक ये ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती है बिज़नेस, सबसे पहले तो ये। तो इसीलिए हमें समझना ज़रूरी है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे के लेक्चर्स में हम बिज़नेस पर आएंगे, ठीक है। तो पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़, उसके पार्ट्स, उसके काइंड्स, एग्जाम्पल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने को हैं। तो हालांकि आज वाले लेक्चर में कोई बहुत बड़ी मैं डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पर क्योंकि आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना है, कुछ चीज़ें याद करनी है, समझनी है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि अपना कॉपी पेन साथ में लेके चलो, नोट्स बनाते चलो। हालांकि ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा, जैसे जैसे हर सब्जेक्ट का चैप्टर खत्म होता जाएगा मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया करूँगी, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़, राइट। अब देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। लेट अस से आप क्या कर रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन, ठीक है। आप बैडमिंटन खेल रहे हो, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। आप अभी ये स्कूल पढ़ने जाते हो, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। आपके पापा लोग क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है। अगर आपकी मम्मी एक टीचर हैं, वो स्कूल में पढ़ाने जाती है, तो भी वो ह्यूमन एक्टिविटी है। और अगर आपकी मम्मी होम मेकर हैं और वो क्या करती हैं, हाउस होल्ड वर्क करती हैं, घर का काम काज करती हैं, तो भी वो ह्यूमन एक्टिविटी है। इन शॉर्ट, जो भी कोई एक्टिविटी, चाहे वो कैसी भी एक्टिविटी हो, चाहे आप सो रहे हो अभी, वो भी ह्यूमन एक्टिविटी है ना। तो सारी एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म की जाती हैं बाय ह्यूमंस अपने जीवन व्यापन के लिए, और तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब इन्हीं की ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है ना, ये दो तरह की हो जाती हैं। यहीं से देख लो, जैसे कि बैडमिंटन था आपका, और ये जो स्कूल वाला था, और ये जो हाउस होल्ड वाला था, ठीक है। ये तीन अगर मैं एग्जाम्पल आपको देखूँ, मतलब आप समझो इनको, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या हमको कुछ पैसा मिल रहा है हमको बैडमिंटन खेलने से। अभी अगर मैं नॉर्मली बता रही हूँ, आप शाम को जो खेलने जाते हो वो वाला बैडमिंटन, तो अगर आप शाम को बैडमिंटन खेलने जा रहे हो तो उससे आपको पैसे नहीं मिल रहे। आप स्कूल पढ़ने आ रहे हो तो भी उससे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपकी मम्मी घर पे काम कर रही है तो भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो यानी कि ये तीनों वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, बैडमिंटन खेलना, स्कूल जाना और हाउस होल्ड वर्क करना, घर का काम, इससे क्या मिल रहा है आपको सिर्फ एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है यहाँ पर ऑफिस और ये जो टीचर मैंने जो लिखा हुआ है कि आपके पापा लोग ऑफिस जाते हैं, आपकी मम्मी मान लो वर्किंग वुमेन है, तो वो बाहर जा रही है काम करने, तो इनसे क्या हो रहा है, दे आर अर्निंग मनी, ठीक है। तो इनसे हमको पैसे मिल रहे हैं। तो इसी बेसिस पे जो हमारी ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है ना, वो दो तरह की हो जाती हैं। कैसी तरह की हो जाती है, दो तरह की। सबसे पहली है आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। पहला आता है इकोनॉमिक और दूसरा आता है
नॉन इकोनॉमिक, दो तरह की एक्टिविटीज़ आपकी हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? इकोनॉमिक मतलब जहाँ पर आपको कोई भी एक्टिविटी करने का पैसा मिल रहा है, यू आर गेटिंग पेड, ठीक है, यू आर अर्निंग मनी। पर उसी जगह अगर आपको एक काम करने का पैसा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, बस सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो हो जाती है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक समझ आ गया। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? यहाँ पे देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल इन ऑर्डर टू अर्न मनी। क्यों हम करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? पैसा कमाने के लिए, या फिर अपनी वेल्थ बनाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ये सब के लिए हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं दैट आर अंडरटेकन बाय पीपल इन ऑर्डर टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। उनको सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो आप कुछ भी करो, आप योगा कर रहे हो सुबह उठ के, वो एक आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप सुबह उठ के ब्रश कर रहे हो, आप नाश्ता करने जा रहे हो, या फिर आप कोई दान दक्षिणा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, कुछ भी कह लो, पर ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा नहीं है, वो पैसे से कनेक्टेड नहीं है, आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा उसका, ठीक है, वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये समझ आ गया इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब ये जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, दे आर ऑल्सो फर्दर क्लासिफाइड। इन्हें हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखो, ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ये है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक कैसे क्लासिफाई हो सकती हैं? इकोनॉमिक में 3 चीज़ें आ जाती हैं आपकी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, 3 चीज़ें हो गई, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, याद रहेगा। इसी तरह नॉन इकोनॉमिक को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, रिलीजियस, पेरेंटल एंड सोशल, ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये किस में हो गया? इकोनॉमिक में। और कैसे याद रखोगे? क्योंकि हम बिजनेस करते हैं तो पैसा मिलता है, हम किसी प्रोफेशन में हैं तो पैसा मिलेगा, हम एम्प्लॉयड हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं तो पैसा मिलेगा। तो ये तीनों ही क्या हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। पर रिलीजियस कोई एक्टिविटी है, जैसे मंदिर जा रहे हो, पाठ पूजा कर रहे हो, तो वो क्या है? पैसा नहीं मिलेगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पेरेंटल यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हमारे लिए कुछ करते हैं, या फिर हम किसी के लिए कुछ भी करें आउट ऑफ लव, अफेक्शन, तो वो पेरेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये भी नॉन इकोनॉमिक है। इसी तरह सोशल एक्टिविटीज़, जो कोई सोशल सर्विस कर रहे हो, आपने किसी को कुछ दान कर दिया, आपने किसी गरीब को खाना खिला दिया, तो ये भी नॉन इकोनॉमिक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसे याद रखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीनों में पैसा मिलेगा। नॉन इकोनॉमिक में क्या है? एक में भी पैसा नहीं मिलता है, रिलीजियस, पेरेंटल एंड सोशल, राइट। अब एक एक करके देखो, हम इन सबको समझेंगे। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। हमने पहले सबसे पहले क्या पढ़ा? देखो, हमने पढ़ा ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फिर हमने पढ़ा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो तीनों पढ़ लिए। अब इनको भी हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो इसीलिए सबसे पहले हम उठाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जब बात आती है, मैंने शॉर्ट में समझा दिया, पैसे से रिलेटेड है, पर थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। यहाँ पे डिटेल क्या है? देखो, डिटेल में ये है कि दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन इन ऑर्डर टू अर्न मनी, ठीक है, पैसा कमाने के लिए हम इनको करते हैं। ये वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये हम क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू अर्न मनी, ये हो गया। फिर दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है? दीज एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप खुद सोचो, आप चाहे बिजनेस करो, चाहे आप कोई प्रोफेशन में हो, चाहे आप कहीं पर एम्प्लॉयड हो, यानी कि कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आपको पैसा मिल रहा है, यानी कि आप कोई अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो तो वो किससे रिलेटेड होगी? या तो आप प्रोडक्शन कर रहे होगे किसी चीज़ का, गुड्स और सर्विसेज का, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होगे, या आप कहीं पर एक्सचेंज कर रहे होगे कुछ, तभी तो हमको पैसे मिलते हैं। हम क्या कर रहे हैं? मान लो हम किसी फैक्ट्री में हैं, हम आलू का प्रोडक्शन करते हैं, आलू के चिप्स, लेज और कुरकुरे, इन सब का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मान लो अगर आप जैसे डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, ठीक है,
तो वो क्या करते हैं, पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये मान लो, तो वो क्या है, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम उनको पे करते हैं, ठीक है। और इसी तरह कुछ भी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं तो वो ये तीनों ही पार्ट्स क्या हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आते हैं। यानी कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तभी तो हमको पैसा मिलता है, फ्री में तो पैसा मिलेगा नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या होता है, अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो तो आपका पर्पस क्या होगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप इसीलिए तो नौकरी करोगे नहीं कि मैं थोड़ी सी सोशल सर्विस कर दूं, फ्री में उनका काम कर दूं, नहीं। आप क्या सोचते हो, यार मेरे को पैसा कमाना है, मुझे पैसा चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमेशा क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी, ठीक है, विच इज़ फर्दर यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ। आप सोचते हो कि यार मैं पैसे कमा लूँ, बहुत सारे पैसे कमा लूँ, मैं घर खरीदूंगा, फिर मैं गाड़ी खरीदूंगा, ऐसा होता है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो पर्पस होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी, जिससे कि हम क्या करते हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन अब क्या याद रखोगे, यहाँ पर जो पर्पस है वो क्या याद रखोगे, इसका पर्पस होता है पैसे कमाना, टू अर्न मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ, ठीक है। और पर्पस क्या है, इसका पर्पस भी यही है। साथ ही साथ ये किससे कंसर्न होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, देखो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है बंदा, देखो ये बंदा बना रहा है, पिज़्ज़ाज बना रहा है, ठीक है, यानी कि ये पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन करता है। ये दिख रहा है आपको इतना बड़ा हीरो, यहाँ पर ये क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। तो ये डॉक्टर है तो ये क्या कर रहा है, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ना, राइट। यानी कि ये मरीजों का इलाज करता है, इसको इसके बदले पैसे मिलते हैं। तो ये क्या है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये अपने पैसे कमाने के मकसद से ये काम कर रहा है, इसको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है। इसी तरह ये लोग देखो भाई बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन भी क्यों क्या करते हैं, वो फ्री में समाज सेवा तो करेंगे नहीं, उनको बिजनेस करना ही इसीलिए कि वो पैसे कमा सकें। तो ये सारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ समझ लिया। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी ना, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। क्या था आपका, सबसे पहला था बिजनेस, ठीक है, दूसरा क्या था याद आया, प्रोफेशन, और तीसरा क्या था, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये था। अब तीनों को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर एक एक करके। सबसे पहला कहाँ गया आपका, हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 में डिवाइडेड हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया तीनों। अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, आप सबको पता है, बिजनेस में कोई इंसान क्या करता है, कोई नई चीज़, नई या फिर मतलब खुद से कोई चीज़ बनाता है, ठीक है। हम अपने आप खुद से प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ का, ऐसा नहीं है किसी और की दुकान में जाके काम करना है या किसी और के ऑफिस में जाके काम करना, उसे बिजनेस कहते हैं, नहीं। जैसे अक्सर लोग सोचते हैं कि यार हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी कि वो खुद से कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, दूसरों की थाली का नहीं खाना चाहते, वो खुद से कुछ करना चाहते हैं, यानी कि खुद से कुछ प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इज़ कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, ठीक है, परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि यहाँ पे एक तो प्रोडक्शन होता है, हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर लोग उसको परचेज करेंगे, हम उसको सेल करेंगे, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सारी चीज़ों से कंसर्न करता है इकोनॉमिक हमारा बिजनेस। तो बिजनेस जो होती है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो क्या होती है, उसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, सेल और परचेज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स और सर्विसेज का। और इसका मोटिव क्या होता है, ऑब्वियसली टू अर्न प्रॉफिट्स। हमने तो पढ़ा ही है ना 11th में, माइक्रो में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जो बिजनेस फर्म होती है उसका मकसद ही क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तो रेवेन्यू अर्न करे, और रेवेन्यू ज़्यादा अर्न करेगी तो उसका क्या होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो मेन मुद्दा होता है उसका प्रॉफिट अर्न करना, वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, ये होता है हर बिज़नेस का मकसद। वो सोचते हैं ना हमारे इस साल का प्रॉफिट इतना बढ़ जाए, इस आगे वाले ईयर का प्रॉफिट इतना बढ़ जाए, तो ये होता है बिज़नेस का मकसद। अब बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि आपका ये हो गया, नेक्स्ट फोटो में दिखा देती हूँ। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा कर रहा है फार्मिंग, ठीक है। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोग कर रहे हैं माइनिंग, यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्या है, ये कुछ बिजनेसेस हैं, ये जो बिज़नेस हैं ये लोग खुद से कर रहे हैं, यहाँ पे किसी न किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, या तो परचेज और सेल हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये एक बिज़नेस है। तो बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन,
सेल, परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। साथ ही साथ उसका मोटिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, टू अर्न प्रॉफिट्स। समझ आया? बिजनेस जो बिजनेस है इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझ आ गया होगा। अब इसके बाद वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कौन सी आती है? इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोफेशन। तीन थे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन, बिजनेस हमने पढ़ लिया, प्रोफेशन पढ़ते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है, इसमें देखो अलग है ये बिजनेस से। इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न लाइवलीहुड। यानी कि अब देखो बिजनेस में क्या है, आपको कोई खास वो नहीं चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए। आपको अगर कोई जूते बनाने का बिजनेस करना है तो आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। कोई अगर आपको जैसे MBA चाय वाला है, उसके पास अगर डिग्री ना भी होती MBA की तो भी वो अपने ये चाय वाला बिजनेस रख सकता था, ठीक है, चला सकता था। तो इसके लिए बिजनेस के लिए डिग्री नहीं चाहिए। पर अगर आपको किसी प्रोफेशन में आना है तो आपको उसके लिए एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए होगी। जैसे अभी आप 12th कर लोगे, 11th के बाद 12th करोगे, फिर आप ग्रेजुएशन करोगे, मान लो आप BCom करते हो, फिर आप MCom करते हो, तो आपके पास ये डिग्रीज होंगी और इन्हीं डिग्रीज के बेसिस पे आप कोई जॉब करोगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे प्रोफेशन में क्या होता है, आपको एक मतलब क्या कहते हैं, स्पेशल स्किल्स चाहिए होती हैं, स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है, स्पेशल सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं कोई कहीं भी अपने आप को मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए। और इन लोगों को हम क्या कहते हैं, इन लोगों को हम कहते हैं प्रोफेशनल्स। प्रोफेशन में जो होते हैं वो होते हैं प्रोफेशनल्स, बिजनेस में जो होते हैं वो होते हैं बिजनेसमैन। एंड दीज एक्टिविटीज आर सब्जेक्टेड टू गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट, ठीक है, इट्स नॉट कंडक्ट, इट्स कॉन्डक्ट लेड डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये है एक डॉक्टर, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने एक डॉक्टर बना दिया है। अब ये जो डॉक्टर है ना, इसने क्या किया होगा, इसने MBBS किया होगा पहले तो, ठीक है, MBBS अपने आप में एक बहुत बड़ी डिग्री होती है। फिर उसके बाद मान लो इसने MD भी कर लिया, इसने MS भी कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, अपना कुछ भी कोई इसने क्या किया, एक यहाँ पर क्लिनिक खोल लिया है, ठीक है, ये है इसका क्लिनिक। तो इससे हम क्या कहेंगे कि ये एक प्रोफेशनल है। और ये कौन से प्रोफेशन में है, ये मेडिकल प्रोफेशन में है। क्यों मेडिकल प्रोफेशन में है? क्योंकि इसने एक स्पेशल स्किल है इसके पास, इसने डॉक्टरी की डिग्री ली हुई है, इसने MBBS किया हुआ है, MS किया हुआ है, MD किया हुआ है। तो ये क्या है, इसने एक स्पेशल स्किल ली हुई है, इसके पास स्पेशल नॉलेज है, सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, तो इसीलिए एक प्रोफेशनल है। और ये मेडिकल प्रोफेशन में है। साथ ही साथ मैंने क्या बताया अभी यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट होते हैं। जैसे कि इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे यूनिफॉर्म होती है, डॉक्टर्स को क्या होता है, वाइट कलर का कोट पहनना पड़ता है, राइट, सबको पता है। तो ये एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। या फिर डॉक्टर्स के साथ क्या होता है, वो अपने ना बहुत ही ज़्यादा जो करीबी होते हैं ना, फैमिली मेम्बर्स या खास रिलेटिव, तो उनका ना ऑपरेशन, सर्जरी या हैवी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, तो वो कुछ गलत स्टेप ना ले लें। तो ये भी एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो हर प्रोफेशन की कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होती हैं। इसी तरह मान लो यहाँ पे इसे ज़रा मैं एक मिनट रब करती हूँ। ये जो भी हमने बंदा बनाया था, अब हम इसको, पहले हमने डॉक्टर बनाया था, अब हम इसको बना देते हैं टीचर, ठीक है। अब हमने इसको बना दिया है, ये है टीचर। अब ये जो टीचर होता है, टीचर क्या करता है, टीचर को सबसे पहले करने के लिए B.Ed चाहिए होता है। मान लो उसने M.Ed भी कर लिया, उसने एक UGC नेट का एग्ज़ाम होता है वो भी क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, ये सब कर लिया। तो यानी कि उसने ये सारी स्पेशल स्किल्स, स्पेशल नॉलेज ले ली, डिग्री ले ली, तो ये एक प्रोफेशनल है। अब मैंने बताया ना प्रोफेशन का कुछ गाइडलाइंस, कुछ कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट होते हैं। तो टीचर्स को क्या होता है, यूजुअली स्कूल में आपने देखा होगा, कुछ मतलब एक अच्छा वो पहन के आना होता है, कपड़े, ढंग के कपड़े पहन के आने होते हैं। जीन्स टॉप पहन कर नहीं आ सकते हैं, ठीक है, जीन्स टॉप और लोअर शर्ट ये सब पहन के नहीं आने होते। यूजुअली जो टीचर्स होती हैं, फीमेल टीचर्स, वो साड़ी पहन कर आती हैं। तो एक काइंड ऑफ कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट है, ठीक है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये प्रोफेशन में होते हैं। तो प्रोफेशन और बिजनेस दोनों में क्या फ़र्क है आपने समझ लिया होगा। मान लो ये टीचर क्या करे, अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और खोल ले, इसने खोल लिया है, कोई कोचिंग खोल ली, तो क्या है, ये इसने इसमें डिग्री हासिल की हुई है। मान लो इसने MA किया हुआ है, तो इसने क्या है, एक स्पेशल स्किल ले ली है और उसी की इसने कोचिंग खोल दी है।
तो ये क्या है, एक प्रोफेशन है, और ये टीचर जो है वो प्रोफेशनल है। ठीक है, तो बिजनेस और प्रोफेशन ये दोनों आप, आई होप आपको समझ आ ही गए होंगे क्या क्या चीज़ें हैं। यहीं पे देखो, ये क्या है, एक टीचर है भाई, इसने तो डिग्री ले ही रखी है, मैंने बताया अभी। ये क्या है, एक लॉयर है, लॉयर क्या करता है, LLB करता है ना। और ये क्या है, एक डॉक्टर है। इसी तरह कोई भी इंसान जो कोई डिग्री लेके कुछ करता है, स्पेशल कोर्स करके, स्पेशल सर्टिफिकेट लेके, स्किल लेके, वो कहलाता है कि वो किसी प्रोफेशन में है। ठीक, और बिजनेस आपको समझ आ गया कि हम खुद से कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल, परचेज, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लास्ट वाला, एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस पढ़ लिया हमने, प्रोफेशन पढ़ लिया, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर एन अनदर पर्सन एंड गेट्स पेड इन रिटर्न। यानी कि जो इंसान है वो एक इंसान के अंडर काम कर रहा है। ठीक है, पिछले वाले में अब देखो, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में बहुतों को कन्फ्यूजन होना है। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और हम लोग भी आम भाषा में इनको थोड़ा ऐसे सिनोनिमसली ही यूज़ करते हैं कि इसका ये एम्प्लॉयमेंट है, इसका ये प्रोफेशन है, इसका ये ऑक्यूपेशन है, पर ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पे क्या है, देखो, इंडिविजुअल क्या करेगा, कोई भी इंसान क्या करेगा, रेगुलरली वर्क करेगा उस जगह पर एक दूसरे इंसान के लिए। ठीक है, एक दूसरे इंसान के अंडर काम करेगा और उसको बदले में पैसे मिलेंगे। अब वो जो इंसान है जो काम कर रहा है, दोज हु वर्क फॉर अदर्स, उसे तो हम एम्प्लॉय कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एक बिजनेस फर्म है। ठीक है, ये एक बिजनेस फर्म है, यहाँ पे मान लेते हैं। अब इसमें एक ये इसका बॉस है, ये तो क्या है, ये बिजनेसमैन है, ये है बिजनेसमैन, राइट। इसने बिजनेस अपना खड़ा कर रखा है। अब इसमें बहुत सारे इसके, ये जिन लोगों से काम कराता है, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोग क्या हैं, ये एम्प्लॉयज़ कहलाएंगे आपके। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चारों लोग इस बंदे के अंडर काम कर रहे हैं, इस बंदे के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने लिए नहीं, इस बंदे की कंपनी के लिए, इस बंदे को जो भी गोल्स अचीव करने हैं उस सब के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इसके अंडर काम कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयज़ हैं। और ये जो ये है ना बिजनेसमैन, ये है कौन है आपका, एम्प्लॉयर। ठीक है, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर है दोज हु एंगेज अदर्स टू वर्क। ये क्या कर रहा है, दूसरों को एंगेज कर रहा है वर्क करने के लिए, तो ये है एम्प्लॉयर। द रेन्यूमरेशन पेड टू एम्प्लॉयर्स बाय एम्प्लॉय इज कॉल्ड सैलरी। तो सबको पता है कि एम्प्लॉयर, ये जो बंदा है, ये इन लोगों को जो मतलब जो भी पैसा देगा, रेन्यूमरेशन देगा, जो भी पे करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, सैलरी कहते हैं। तो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में देखो फ़र्क है। अब यहाँ पर सुनो एक इम्पॉर्टेंट बात। देखो प्रोफेशन, जैसे कि मान लो मैंने बोला भी डॉक्टर की डिग्री ले ली मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ इस वाली स्लाइड पे। जैसे ये डॉक्टर था। ठीक है, अब मान लो ये डॉक्टर क्या करता है, इसने डिग्री ले ली और ये अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाता है। ठीक है, अपना क्लिनिक खोल के बैठ गया, तो यानी कि अपनी जो इसने डिग्री ली है, जो इसने स्किल एक्वायर करी है, नॉलेज एक्वायर करी है, उसका यूज़ कर रहा है वो खुद से, किसी के अंडर काम तो नहीं कर रहा, किसी और के लिए तो काम नहीं कर रहा, बदले में पैसे कमा रहा है। तो ये हो जाएगा इसका प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन, राइट। यहीं पर अगर ये क्या करता है, ये सोचे कि यार मैं अपना क्लिनिक नहीं खोल रहा, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो ये क्या सोचेगा कि मैं किसी भी हॉस्पिटल में काम कर लेता हूँ। अब ये किसी हॉस्पिटल में काम करेगा तो ऑब्वियसली किसी के अंडर काम करेगा ना, वहाँ इसके जैसे 50 डॉक्टर्स होंगे, तो ये किसी के अंडर काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, वहाँ पर एम्प्लॉई है। ठीक है, एम्प्लॉई है, साथ साथ एक प्रोफेशनल भी कहलाएगा, क्योंकि ये इसने एक प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है, पर वहाँ पर ये एम्प्लॉय की तरह एक्ट करेगा क्योंकि ये किसी के अंडर काम कर रहा है। और यहीं अपना क्लिनिक खोल ले तब ये एम्प्लॉय नहीं रहेगा, तब ये सिर्फ प्रोफेशनल रहेगा। तो कोई इंसान अगर प्रोफेशनल है तो ज़रूरी नहीं कि वो एम्प्लॉय भी हो, क्योंकि इसने यहाँ पर देखो अपना क्लिनिक खोल रखा है। पर अगर कोई इंसान एम्प्लॉय है तो वो एक हो सकता है फील्ड में प्रोफेशनल हो भी और ना भी हो। ठीक है, ये होता है आपका सिस्टम किसका, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, तीनों हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अब बात आती है इन तीनों के बीच के डिफरेंसेस की, राइट। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बिजनेस, ठीक है। इन तीनों के हम डिफरेंसेस समझेंगे एक एक करके। प्रोफेशन और यहाँ पर आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। अब जब हम सबसे पहले पॉइंट्स यहाँ पे देखो साइड में आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं लेफ्ट हैंड पे, तो यहाँ पर क्या है कमेंसमेंट, एक एक करके हम बेसिस पॉइंट्स उठाएंगे और उसके बाद उसी बेसिस पर डिफरेंशिएट करेंगे तीनों को। कमेंसमेंट मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग, ऐसे लिख लो आप, ठीक है, शॉर्ट में अगर आपको समझना हो तो। यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, बिजनेस स्टार्ट कर मतलब बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है एक तरह से आप ये समझ लो, ठीक है। तो जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो यहाँ पर बिज़नेस कैसे स्टार्ट होगा, जब भी इंडिविजुअल का मन करेगा, ठीक है। व्हेन एन इंडिविजुअल वांट्स, जब भी इंडिविजुअल का मन करेगा वो बिज़नेस स्टार्ट कर लेगा, तो ये ऐसे बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसके लिए और कोई आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन की कैसे स्टार्टिंग होती है, प्रोफेशन कैसे स्टार्ट होगा, उसमें आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए होंगी, ठीक है, स्पेशल स्किल्स या कोई हो गई आपकी नॉलेज, तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं किसमें, प्रोफेशन में। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, आपको सीधा कांटेक्ट करना है एम्प्लॉय को, और साथ ही साथ वो क्या करता है, आपका एक सर्विस एग्रीमेंट बना देता है। सर्विस एग्रीमेंट, जब भी हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो एक एग्रीमेंट बन जाता है ना कि आपको इतने टाइम तक नौकरी करनी है, या फिर ये आपका, ठीक है, इंटरव्यू का लेटर है, ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है। तो मतलब जब आप ज्वाइन करना चाहो तब आप कर सकते हो। प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए होता है, किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए, जैसे डॉक्टर के प्रोफेशन में आने के लिए स्पेशल स्किल्स और नॉलेज चाहिए, और बिजनेस के लिए कुछ ऐसा खास नहीं चाहिए, कोई डिग्री विग्री कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया। क्वालिफिकेशन में क्या आ जाएगा, क्वालिफिकेशन में एक्चुअली यही बात आएगी कि नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। इसमें क्या कहते हैं, बिजनेस में तो कोई खास क्वालिफिकेशन आपको चाहिए नहीं। कोई भी जो कम पढ़ा लिखा इंसान है, जो क्वालिफाइड नहीं है, वो भी कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो इसके लिए कुछ नहीं चाहिए होता। यहाँ पे आपको डिग्री चाहिए होती है, ठीक है, स्पेशल स्किल्स या फिर सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, राइट। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, क्या एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, क्या एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन मांगता है, तो ये क्या है, डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क। अब ये कैसे है, यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो, मान लो अगर आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो आपकी डिग्रीज देखेंगे, आपका क्वालिफिकेशन देखेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ाई करी है, कितना कितना स्कोर किया है। पर इसी जगह अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, कोई जो मेड आती है आपके घर में, तो वो क्या है, वो भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है, आपके घर में एम्प्लॉयड है, वो एम्प्लॉय है, और आपके जो मम्मी पापा हैं, आप लोग एम्प्लॉयर हो, आप उसको पैसे देते हो काम करने के लिए। पर क्या उसका क्वालिफिकेशन आपने कभी पूछा है, और कोई भी पूछता है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं होती उसको, वो हमें डिग्री नहीं दिखाइए कि मैंने झाड़ू पोछा करने में डिग्री ली हुई है, और होती ही नहीं है ऐसी कोई डिग्री। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो काम किस तरीके का है। अगर काम ऐसा है जिसमें स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए तो ऑब्वियसली उसको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, पर जहाँ नहीं चाहिए तो वहाँ नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया आपके 2 पॉइंट्स। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, इन्वेस्टमेंट। तो जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस में आपका इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है, इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बिना पैसा लगाए आप कहाँ से बिज़नेस स्टार्ट करोगे। फिर हम बात करते हैं किसकी, प्रोफेशन की। अब प्रोफेशन में क्या पैसा चाहिए होता है, तो जब हम प्रोफेशन की बात करें तो लिटिल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, उस डॉक्टर ने क्या किया, क्लिनिक खोल लिया खुद से, तो थोड़ा बहुत पैसा लगाएगा ना, क्लिनिक कैसे खुल जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। पर जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, उसमें हमको ज़रा भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता। क्यों, हमें तो सिर्फ अपनी डिग्रीज उठानी है, नौकरी के लिए जाना है, नौकरी मिल जाएगी, हम एम्प्लॉय बन जाएंगे, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं लगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। रिस्क यहाँ पर होता है कि नहीं, बिजनेस में ऑलवेज देयर इज़ अ रिस्क, ठीक है। रिस्क तो हमेशा होता है कि भाई आपका बिजनेस डूब ना जाए, कहीं आपने जो भी पैसे लगाए हैं आपको अच्छा रिटर्न मिले ना मिले, आप लॉस फेस ना कर जाओ, तो रिस्क होता है, ठीक है।
प्रोफेशन में आप रिस्क यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, नो रिस्क, या फिर आप कह सकते हो लिटिल रिस्क इज़ देयर, थोड़ा सा रिस्क होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने कहीं पर क्लिनिक खोला, आप कह रहे हो मान लो वो नहीं चला तो हो सकता है ना कि आपका पैसा बर्बाद चला जाए। पर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कोई रिस्क विस्क नहीं होता है, यहाँ पे तो बस नौकरी है जो हमें करनी है, यहाँ पे हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा, तो कोई रिस्क ही नहीं है। रिस्क कहाँ पर होता है, जब हम अपने से कुछ लगाएं, हमने अपना तो कुछ लगाया ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिग्रीज हैं जो हमने ऑलरेडी एक्वायर की हुई हैं, तो यहाँ पर आपका कोई रिस्क नहीं होता, राइट। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है मेन ऑब्जेक्टिव। जो बिजनेस होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू अर्न प्रॉफिट। ऑब्वियसली कोई भी इंसान जब बिजनेस करता है तो वो क्यों करता है, प्रॉफिट कमाने के मकसद से। प्रोफेशन में हम क्या करते हैं, प्रोफेशन का मकसद क्या होता है, मैंने बताया था, वही डॉक्टर वाला एग्जांपल लेके चलो, मैंने अपना क्लिनिक खोल लिया डॉक्टर की डिग्री लेके, MBBS करके, तो मेरा मकसद क्या है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी मतलब मैं करना चाहती हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूँगी। मैं क्लिनिक अगर मैंने खोल लिया है तो मैं क्या करूँगी, अपना सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी, लोगों का ट्रीटमेंट करूँगी। अगर मैंने मान लो बी फार्मा करा है, मैं एक ड्रग इंस्पेक्टर बन गई हूँ, तो मैं ड्रग्स मेडिसिन बनाऊँगी, गुड्स बनाऊँगी। तो यहाँ पर प्रोवाइड करना गुड्स एंड सर्विसेज को, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। आप बस हर चीज़ के एग्जाम्पल याद रख लो, उसी से रिलेट हो जाएगा। बिजनेस का एग्जाम्पल, प्रोफेशन का एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट का, तो उसी से आप सारे ही पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लोगे। अब यहीं पर अगर हम एम्प्लॉयमेंट में देखें तो यहाँ पर क्या मकसद होता है, यहाँ पे क्या होता है, टू यूज़ एक्वायर्ड नॉलेज, एक्वायर्ड स्किल या नॉलेज फॉर अदर्स वर्क, जो दूसरों का काम है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हम दूसरों के लिए तो काम कर रहे हैं, तो दूसरों के काम के लिए अपनी नॉलेज का यूज़ करना, अपनी नॉलेज यूज़ करके हम उसका काम कर रहे हैं, अपना जो एम्प्लॉयर है। तो यहाँ पर मेन मकसद होता है एम्प्लॉयर का काम करना अपनी नॉलेज का यूज़ करके। अब जब हम बात करें कोड ऑफ कंडक्ट की, तो कोड ऑफ कंडक्ट मैंने बताया, क्योंकि बिज़नेस में तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, बड़ा नो है, बिज़नेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कैसे भी आप कर सकते हो बिज़नेस, कुछ खास गाइडलाइंस नहीं होती हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। यहाँ पर आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है और यहाँ डिपेंड करता है, ठीक है, टोटली डिपेंड करता है आप किस तरह के ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड हो, तब आपका डिपेंड करता है कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट होगा या नहीं होगा या कैसा होगा, राइट। फिर बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ये 2 पॉइंट्स और हैं, हाँ। इसके बाद आता है नेचर ऑफ वर्क। अब बिजनेस में जो नेचर ऑफ वर्क होता है, नेचर ऑफ वर्क में जैसे कि क्या चीज़ें आ जाएंगी, आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा वही, इसमें क्या करते हैं हम, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, बिजनेस में आ जाएंगी, ये सब हम बिजनेस में करते हैं। प्रोफेशन में नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, प्रोफेशन में होता है आपका सर्विसेज देना, राइट, लोगों को, और बदले में पैसा लेना, सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी या फिर रिटर्न ऑफ बीइंग पेड, ये होता है प्रोफेशन। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट में भी हम क्या कर रहे हैं, हम सर्विसेज ही तो दे रहे हैं, अपनी एक तरह से सर्विसेज दे रहे हैं, पर फॉर अदर्स वर्क या फिर अदर्स गोल्स, अदर्स ऑब्जेक्टिव्स, दूसरों के काम के लिए हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ये होता है नेचर ऑफ वर्क। अब बात आती है, लास्ट आपका पॉइंट आता है रिवॉर्ड। यहाँ पे अगर हम रिवॉर्ड की बात करें, रिवॉर्ड मतलब बदले में हमें क्या मिलता है, जब हम देखो बिजनेस करते हैं तो हमको बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट, ठीक है, बदले में प्रॉफिट ही मिलेगा, प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी कह लो, मतलब हमारा मकसद एक तरह से ये होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करें। यहाँ पे प्रोफेशन में जो हमको मिलता है वो होता है फीस। क्लिनिक अगर खोल के कोई बैठा है तो उसको फ़ीस मिलेगी, टीचर ने अगर कोचिंग खोल लिया है तो वो फ़ीस लेगा, है कि नहीं।
फिर इसमें ये जो एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे क्या होता है, हमको क्या मिलती है, सैलरी, हमको सैलरी मिलती है, हमको रेन्यूमरेशन मिलता है जिसे हम सैलरी बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इसी के बेसिस पर आप याद रख सकते हो। देखो सारी चीज़ें क्या थी, सबसे पहले आपका कमेंसमेंट, क्या क्या कैसे स्टार्टिंग कर सकते हो आप बिजनेस की, प्रोफेशन की और एम्प्लॉयमेंट की। फिर है आपका क्वालिफिकेशन, तीनों में क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए, कैसा चाहिए। फिर है इन्वेस्टमेंट कितना किस में होता है, रिस्क किस में कितना होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है तीनों का, कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि नहीं होता है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, तीनों कैसे कैसे काम है, बिजनेस कैसा काम है, प्रोफेशन कैसा काम है, एम्प्लॉयमेंट कैसा काम है, रिवॉर्ड तीनों में क्या होता है, इसमें प्रॉफिट, इसमें प्रोफेशन में फीस और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी। तो ये सारी तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी तक मेरे को लग रहा है आपको समझ आ गया होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थी। अभी तक हमने सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ी है, ठीक है, जिसमें हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया। अभी हमें नॉन इकोनॉमिक के बारे में भी पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है छोटा सा। फर्स्ट आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है देयर ऑक्यूपेशंस की, क्या क्या ये लोग कौन कौन से ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं। अभी जो आपने तीनों पढ़े हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला है सोनू रन्स अ मेडिकल शॉप एंड सप्लाइज मेडिसिन एंड ड्रग्स। सोनू एक बंदा है जो मेडिकल शॉप चलाता है। टीटू क्या है, टीटू इज़ अ टीचर एंड रनिंग हिज ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है भाई। स्वीटी क्या है, शी इज़ अ सीए इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, सोनू क्या कर रहा है, मेडिकल शॉप चला रहा है एंड सप्लाइज मेडिसिन एंड ड्रग्स, यानी कि उसकी खुद की मेडिकल शॉप है और वो मेडिसिन और ड्रग्स को सप्लाई करता है। इसका मतलब ये जो हमारा सोनू है ना, ये क्या है, एक बिजनेस में इन्वॉल्व है, ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है। अब हम बात करें टीटू की, तो टीटू क्या है, टीचर है और अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहा है। टीचर है यानी कि उसने एक डिग्री ली हुई है। देखो पहले वाले में लिखा नहीं था कि वो सोनू क्या है, मेडिकल शॉप उसने खोल तो रखी है पर यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि वो फार्मासिस्ट है, और वो क्या होते हैं मेडिकल शॉप्स पे जो बैठते हैं लोग फार्मासिस्ट ही बोलते हैं, और या फिर वो कोई डॉक्टर है, वो कोई ड्रग डीलर है, ड्रग इंस्पेक्टर है, नहीं। यहाँ पे सिर्फ उसने बताया उसकी खुद की मेडिकल शॉप है, तो इसलिए ये बिजनेस है। T2 का यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि ही इज़ अ टीचर एंड ही इज़ रनिंग हिज ओन मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि वो क्या है, ये जो हमारा T2 है ना, ये क्या है, एक प्रोफेशनल है और एक प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। इसने टीचर की डिग्री ली हुई है और खुद से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है। अब ये स्वीटी क्या है, स्वीटी इज़ अ CA इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो इसने CA की डिग्री तो ली हुई है, यानी कि ये एक प्रोफेशनल तो है, मैंने बताया था ना, पर साथ में इसने क्या कर रही है, ये किसी के अंडर काम कर रही है, इसकी कंपनी नहीं है, कैसा कहीं लिख रहा है इसकी कंपनी नहीं। शी वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि ये क्या है, किसी एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है, ये एक एम्प्लॉई है। समझ आया, तो तीनों में क्या फ़र्क है। अगर हम यहाँ पर लिख दें सोनू इज़ अ डॉक्टर एंड ही रन्स अ मेडिकल शॉप, तो वो हो जाएगा बिजनेस, तब वो हो जाएगा प्रोफेशन, क्योंकि बता दिया कि ये डॉक्टर है। यहाँ पे इसलिए बताया हुआ है टीचर है, तो इसलिए प्रोफेशन है। स्वीटी क्या है, CA है, ठीक है, स्वीटी एक CA है, और अगर इतना ही बोला होता तो ये हो जाता प्रोफेशन, वो CA है। अगर बोलते स्वीटी इज़ अ CA एंड शी इज़ रनिंग हर ओन ऑफिस, ठीक है, CAs का भी अपना ऑफिस होता है, तो वो हो जाता प्रोफेशन, क्योंकि वो खुद से ऑफिस चला रही है अपना। तो ऐसे ऐसे आप समझ सकते हो तीनों ही चीज़ों को, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट, समझ आ गया। तो सोनू क्या है भाई, हमारा बिजनेसमैन है, T2 हमारा प्रोफेशनल है, और स्वीटी क्या है, वो एक एम्प्लॉय है कहीं पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब आती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने बताया था पैसों से रिलेटेड है, कौन कौन सी थी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब बात आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, यानी कि जो पैसे से रिलेटेड हैं ही नहीं, हम क्यों करते हैं, टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, टू गेट सोशल सेटिस्फैक्शन, टू गेट मेंटल सेटिस्फैक्शन, अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी खुशी के लिए करते हैं, हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है इसलिए करते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं आपकी, अंडरटेकन इन ऑर्डर टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, हम सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, और यहाँ पर जो एंड रिजल्ट होता है
इट इज़ नॉट क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, नॉट क्रिएशन ऑफ वेल्थ। हम इस मकसद से नहीं कर रहे हैं कि अगर मैं क्या कहते हैं बाहर सब्ज़ी लेने जा रही हूँ तो मुझे पैसे मिलेंगे, नहीं। तो मैं पैसे कमा के नहीं ला रही हूँ अगर मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ तो। अगर मैं सो रही हूँ तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, अगर मैं घर का काम कर रही हूँ अपने तो भी पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका मोटिव होता है, पर्पस होता है, एंड रिजल्ट होता है, इट इज़ नॉट क्रिएशन ऑफ वेल्थ बट सोशल या फिर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मदर टीचिंग हर सन एट होम, मम्मी अपने घर पे ही बच्चे को पढ़ा रही है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। आप मंदिर जा रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी एनजीओ में कुछ दान दे रहे हो, सोशल सर्विस कर रहे हो, किसी बच्चे को खेलना सिखा रहे हो, या फिर खुद कुछ सीख रहे हो, ऐसे ही घर पे अपने मम्मी पापा के साथ बातें कर रहे हो, खेल रहे हो, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक है। जो भी एक्टिविटी पैसे से रिलेटेड ही नहीं है, बदले में आपको पैसा मिलेगा ही नहीं, वो कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ आ जाती है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो हम कैसे क्लासीफाई करें कि वो इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक है। हमने समझ लिया कि पैसे से रिलेटेड है, बदले में पैसे मिलेंगे तो इकोनॉमिक और नहीं मिलेंगे तो नॉन इकोनॉमिक। इसी तरह यहाँ पर अब देखो टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो टाइप्स समझ लो। टाइप्स या फिर आप एग्जाम्पल्स कह सकते हो इनको ना, मतलब सारी एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया इकट्ठा करके। कुछ तो देखो रिलीजियस होती हैं, ठीक है, कुछ होती हैं पेरेंटल और कुछ होती हैं सोशल। सोशल मतलब जैसे हम कहीं कुछ दान कर रहे हैं, हम किसी को फ्री सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि लोग क्या करते हैं भंडारा लगा लेते हैं, आपने देखा है ना, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है और वो सोशल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, है ना, और इसके बदले हमें पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। पेरेंटल क्या है, अगर हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे करीबी लोग जो भी हैं वो हमको कुछ सिखा रहे हैं, हमारे साथ कुछ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ना तो उनको पैसे दे रहे हैं ना वो हमें पैसे दे रहे हैं, तो वो एक पेरेंटल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रिलीजियस क्या है, मंदिर जाना, पाठ पूजा करना, ध्यान करना और बहुत सारी चीज़ें जो भी रिलीजन से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पे ये क्या होता है, रिलीजियस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आपको बात समझ आ गई होगी। इसमें हमको डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है, बस इकोनॉमिक में पढ़ना था, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में, इन तीनों में कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपको नाम याद रख लो, ठीक है। अब इसके बाद आता है, यहाँ पे देखो एक फ़ोटो नज़र आ रही है, यहाँ पे ये क्या कर रही हैं, ये जो औरतें हैं ना विमेन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, विमेन आर मेकिंग पापड्स टू सेल इन द मार्केट। वो मार्केट में बेचने के लिए क्या कर रही हैं, पापड़ बना रही हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो दूसरी फोटो है इसमें क्या हो रहा है, मॉम इज कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, ठीक है, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ खाना बना रही हैं। अब देखो दोनों में ही औरतें क्या कर रही हैं, कुछ ना कुछ बना रही हैं, पर डिफरेंस कैसे आ जाता है कि कौन सी इकोनॉमिक है कौन सी नॉन इकोनॉमिक है। अगर मैं पहली वाली फ़ोटो की बात करूँ, पहली वाली फ़ोटो में देखो आपको क्या नज़र आ रहा है, मैंने क्या लिखा, दे आर मेकिंग पापड्स टू सेल इन द मार्केट। अभी जो बेचना है, बेच के क्या होगा, पैसे आएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये हो जाती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये बेचने का काम कर रही हैं। और हमने पढ़ा था अभी प्रोडक्शन से सेल, एक्सचेंज, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे अपनी सिर्फ फैमिली के लिए खाना बना रही हूँ, फैमिली के लिए खाना बनाने में हम उनको पैसे नहीं देते हैं, तो ये हो जाती है एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर मैं पूछूं कि दोनों को, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन डिफरेंस, यानी कि दोनों को डिफरेंशिएट किस बेस पर कर सकते हो, वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका पर्पस, या फिर आप लिख सकते हो मोटिव। किस मोटिव से आप काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, किस पर्पस से आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो। वो बेचने के पर्पस से कर रही है तो वो इकोनॉमिक है, और वहीं वो इसको घर में ही कंज्यूम करेंगी। अगर ये पापड़ ये लोग जो बना रहे हैं खुद के लिए बना लें, जैसे हम लोग भी घर में बनाते हैं, तो ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि बदले में पैसा नहीं मिलेगा अगर आप खुद ही खाओगे तो, ठीक है। तो ये नॉन इकोनॉमिक हो जाएगी। पर यहीं अगर वो बाहर ले जाके बेच रही हैं वो इकोनॉमिक कहलाएगी। तो ये होता है डिफरेंस इकोनॉमिक में, नॉन इकोनॉमिक
इकोनॉमिक में किस बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, पर्पस या फिर मोटिव क्या है उस एक्टिविटी का, वो होता है आपका इकोनॉमिक और नॉन एक्टिविटी में, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस। अब इसी बात पे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों ही एक्टिविटीज़ को कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे देखो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने वाली हूँ। सबसे पहला है वही आपका देखो मोटिव या फिर पर्पस, ये आपका फर्स्ट वो है बेस पॉइंट, ठीक है, मोटिव या पर्पस। तो जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव या पर्पस क्या होता है, टू अर्न मनी, हमने पढ़ लिया भाई पैसे कमाने हैं, या फिर आपको क्या करना है, टू क्रिएट वेल्थ, या फिर आपको अपनी ज़मीन जायदाद दौलत बढ़ानी है, ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव या पर्पस। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव या पर्पस क्या होता है, टू गेट सेटिस्फैक्शन। अब वो सेटिस्फैक्शन कैसा भी हो सकता है, चाहे वो आपका क्या कहते हैं मेंटल सेटिस्फैक्शन हो, चाहे वो आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो, चाहे वो आपका सोशल सेटिस्फैक्शन हो, किसी भी तरह का सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर नेक्स्ट आता है आपको एक्सपेक्टेशन, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्सपेक्टेशन। तो जब हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मनी, मनी इज़ एक्सपेक्टेड। ऑब्वियसली हम जब कोई सामान बना के बेच रहे हैं, हम अगर कुछ डिलीवर कर रहे हैं, हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बदले में हमको इसके पैसे मिले। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम एक्सपेक्ट नहीं करते, मनी इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। अगर हम फ्री में ही कुछ बेचना चाह रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, और हम जैसे भंडारा वाला एग्जांपल दिया था वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि वो उनको पैसे दें, उनका मोटिव ही नहीं है ये कि वो पैसे कमाएं, उनका मोटिव था सेटिस्फैक्शन और इसके बदले उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। समझ आया। फिर थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है आपका, थर्ड पॉइंट आता है आपका आउटकम। अब यहाँ पर आउटकम क्या होता है, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं इसका आउटकम होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर आप कह लो सेल, परचेज, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब होता है गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। पर यहाँ पर आपका आउटकम क्या होता है, यहाँ पर आपका आउटकम होता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, या फिर आप कह सकते हो सेटिस्फैक्शन कह लो, साइकोलॉजिकल या मेंटल सेटिस्फैक्शन, कुछ भी, ये होता है आउटकम। और लास्ट आता है आपका कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, अभी अभी हमने पढ़े हैं भाई। पहला था, अब चीख चीख के बुलाओ, देखो चीख चीख के चिल्लाओ, मतलब बोलो कि घर में सबको पता चल जाए, आपने ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया है। पहला क्या था, बिजनेस, फिर था प्रोफेशन, और तीसरा क्या था, एम्प्लॉयमेंट। ये तीन होते हैं क्या हमारे टाइप्स या फिर एग्जाम्पल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये भी हमने पढ़े हैं, रिलीजियस, ठीक है, एक होता है आपका पेरेंटल, और एक लास्ट कौन सा था, रिलीजियस, पेरेंटल, सोशल, ये तीन होते हैं। तो ये है डिफरेंस दोनों में, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। और बेस जो होता है दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का, वो आपका क्या होता है, ये मोटिव या फिर पर्पस। मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, उसी से तय हो जाएगा कि ये एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी या फिर ये एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, हमने सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ना था और वो हमने पढ़ लिया है। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि परफॉर्म की जाती हैं, दैट आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमंस इन ऑर्डर टू अर्न लाइवलीहुड, इन ऑर्डर टू गेट सेटिस्फैक्शन एट्सेट्रा, ठीक है, ये हो गया। अब इनको हम डिटेल में मतलब अच्छे से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं जो किससे रिलेटेड होती हैं, पैसा, ठीक है, यहाँ पे पैसा मिलता है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, शॉर्ट में मतलब हिंदी में लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहे, संतुष्टि। यहाँ पे पैसा मिलेगा इकोनॉमिक में और यहाँ पे आपको संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीन में फर्दर क्लासिफाइड हैं जो कि है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फर्दर तीन में क्लासिफाइड है। एक है आपका रिलीजियस,
पेरेंटल और सोशल। समझ आ गया। अब बिजनेस क्या है? बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर कंसर्न, जिसका मोटिव होता है पहले तो अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करना इसका बिजनेस का मोटिव होता है। किससे कंसर्न होता है? प्रोडक्शन, सेल, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ आ गया। हम खुद से कुछ प्रोड्यूस करते हैं, उसको बेचते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें होती है बिजनेस में। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन किससे कंसर्न होता है? प्रोफेशन में हम क्या करते हैं, हमको स्पेशल स्किल्स, स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए। जो लोग किसी प्रोफेशन में होते हैं उन्हें प्रोफेशनल कहते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस या कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। डॉक्टर वाला एग्जाम्पल बेस्ट है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, डॉक्टर की डिग्री ले ली, MBBS किया, क्लिनिक खोली है, एक प्रोफेशन है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हम किसी के अंडर काम करते हैं, हम किसी और के लिए काम करते हैं, तो हम कहलाएंगे एम्प्लॉय। जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिसके अंडर काम कर रहे हैं, वो कहलाता है एम्प्लॉयर। वो हमें बदले में क्या देता है? सैलरी देता है। और साथ ही साथ अगर जैसे वो डॉक्टर वाला एग्जांपल लें, डॉक्टर ने क्लिनिक खोली MBBS करने के बाद खुद से अपना, तो वो हो जाएगा प्रोफेशन। पर वहीं अगर वो क्लिनिक ना खोल के किसी और हॉस्पिटल में किसी और डॉक्टर, मतलब हायर डॉक्टर, मतलब सीनियर डॉक्टर के लिए काम करता है, उसके अंडर काम करता है, तो वो वहाँ पर किसी एम्प्लॉयमेंट में होगा, यानी कि वो एम्प्लॉय बन जाएगा। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, प्रोफेशन में कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल नहीं चाहिए होता। तो ये सारे डिफरेंसेस तो हमने कवर कर ही लिए, अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप मतलब चैप्टर नहीं, सॉरी, ये फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है। तो आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक इजी भी था, वैसे तो कुछ खास नहीं था, एक बार और पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि और सारे लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और बिजनेस स्टडीज़ उनके लिए भी ईजी बन सके। हम सारी ही चीज़ें अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, प्रॉपर यहीं पर लर्न करवाऊंगी मैं अच्छे से सारी चीज़ें समझा के, एग्जाम्पल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। और स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम ID भी नज़र आ रही होगी, आप उस पर मेरे को पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, जिससे कि अगर आपको पर्सनली कुछ समझना है तो मैं वहाँ पर भी आपको समझा दूँगी। और टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको सारे PDFs वहाँ पर अच्छे से मिल जाएंगे। ये जो जैसे फर्स्ट चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे पूरा एक कंबाइंड करके, लास्ट में कंबाइन करके PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगी। आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। सो अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।